17 साला मोहम्मद उमर को सर में गोलियां मार के सरेआम कत्ल कर दिया गया। टोटल वो कितने लड़के आए थे? 5 लोग थे, जिनको हम 2 को जानते हैं, 3 जो है ना नामालूम है। हम अपने बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के पालते हैं, उनको मजदूरियां कर कर के परवान चढ़ाते हैं, और ये नाजायज़ फरोश और नाजायज़ माफिया और धंधे इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आते हैं, हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं। और हमें जो है तसल्लियों का हम क्या सकते हैं इस मुल्क में, क्या करें। मुझे बाहर कई लोग आए हैं सफ़ेद पोश, वो कहते हैं भाई ये हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास शुरफा के रहने की जगह नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, जेहलम में आए दिन कत्ल की वारदातों में शिद्दत इख्तियार होती जा रही है। आए दिन अनोखे से अनोखा और नए से नया वारदात जो है वो सामने आ रही है। पुलिस इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल बेबस नज़र आती है। आज मैं मौजूद हूँ नई आबादी खराला में। यहाँ 17 साला मोहम्मद उमर को सर में गोलियां मार के सरेआम कत्ल कर दिया गया और अहले इलाका में भी खौफ व हरास फैल गया है। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद उमर के वालिद साहब इमरान साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, दुश्मनी तो हमारी किसी के साथ भी नहीं है। मैं शुरू से तालीम और तअल्लुम के साथ मुंसलिक रहा हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने खुद पढ़ा और फिर पढ़ाते, सारी ज़िंदगी पढ़ाते हुए गुजर गई। मैं टीचर हूँ। पूरे इलाके के बच्चे जो हैं मैंने पढ़ाए हैं। मुझे लोग मास्टर साहब के नाम से नहीं, भाई इमरान के नाम से जानते हैं। मेरा ये बच्चा जो है, जिसका नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर है, ये 5वीं जमात तक पढ़ा है। इसके बाद इसने मदरसे में दाखिला लिया है, 3-4 साल लगा के मदरसा में पढ़ा है। तो हमारी किसी से ज़ाती रंजिश नहीं है। 3 साल पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ था मेरे बच्चे के साथ। तो मैंने खुद ही जाकर इनको समझाया, इनको बताया कि आपके साथ हमारे झगड़ा हुआ। अब वो अगर वो 17 साल का तो वो 3 साल, बच्चा तकरीबन 14 साल का था। ये गली में गुजर रहा है, अपनी फूफो की बेटी है, उसको छोड़ने जा रहा था। मोटरसाइकिल गुजरते हुए इनके किसी एक लड़का था, मुसब नाम है, उसके साथ को पता नहीं मोटरसाइकिल की हैंडल टकराया है या बच्ची के पाँव टकराए हैं। उसने उधर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा चला गया। वापस आया तो ये खड़े थे, शहरियार बड़ का भाई भी और ये मुसब भी, और इस तरह इन्होंने इसको खड़ा करके मारा। मेरे बच्चे ने जब बताया तो मैं खुद इनके पास गया, इनके दुकान पे इनको समझाया कि आपके लोगों, आप हमारे गांव के हो, महल्ले के हो, ताल्लुक़ आप लोगों से, तो ये बच्चा आपका छोटा भाई है, आपकी 23-24 साल उम्र है, मेरे बेटे की 14 साल उम्र है, आप उसको मारते हुए अच्छे नहीं लगते। बड़े अच्छे अंदाज में इनको समझाया। उस वक्त तो ये बात इन्होंने मान ली, लेकिन बाद में 1-2 दफ़ा फिर उसके साथ इन्होंने खैमड़े शुमड़े किए। फिर इसके बाप को भी मैंने बताया, बाप को इसको खुद इसके घर से लेके आया, इसके बच्चों के साथ बताया। लेकिन वो मेरी सारी कोशिशें कि मैं बच्चों को बचा सकूं अपनों को, कि लड़ाई कितना करें। तो बस ये उनके साथ हमारा एक जो पुरानी रिश्ते से ज़्यादा हमारी रंजिश आई कोई नहीं है। मेरे तो जहन में भी नहीं था कि कभी इस तरह हमारे ऊपर हमलावर होंगे। ये मेरा बच्चा वैसे ही है, उस दिन चला गया। मैं इसको शाम को पढ़ाता हूँ 4 से लेकर मगरिब की नमाज तक। तो इसने वैसे ही कहता कि आज छुट्टी दें, 6 सितंबर है, आज मैं जो है ना, आज मैं जाऊंगा बाहर बैठूंगा। तो मैंने कहा तुम खेलते तो है को नहीं, बैठते हो, फिर देखता रहूँगा। तो बस उधर गया, बैठा है। पता नहीं उनको कैसे पता चला है, वो उसी जगह पे आए हैं और आगे मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसके साथ मार कटाई किया और उसको सर में गोली मार के भाग गए। जी, मेरे और 3 बच्चे हैं छोटे। लेकिन खौफ का ये आलम है कि मैंने आज तक बच्चों को अभी तक कॉलेज में नहीं भेजा कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। जब तक ये कातिल गिरफ़्तार नहीं होंगे, ये खौफ व खरास की फ़िज़ा जो कायम रहेगी। देखें, मेरा तो एक जवान बेटा, जिसने अभी उम्र की बहारें ही कोई नहीं देखी, अभी उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना था, लेकिन ज़ालिमों ने उसको मतलब उससे सब कुछ छीन लिया। टोटल वो कितने लड़के आए थे? 5 लोग थे, जिनको हम 2 को जानते हैं, 3 जो है ना नामालूम है। हम अपने बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के पालते हैं, उनको मजदूरियां कर कर के परवान चढ़ाते हैं, और ये नाजायज़ फरोश और नाजायज़ माफिया और धंधे इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आते हैं, हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं। और हमें जो है तसल्लियों का हम क्या सकते हैं इस मुल्क में, क्या करें। मुझे बाहर कई लोग आए हैं सफ़ेद पोश, वो कहते हैं भाई ये हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास शुरफा के रहने की जगह नहीं रही है। शुरफा भाग जाएंगे तो क्या रह जाएगा मुल्क में। मेरा बच्चा तो अल्लाह के पास चला गया, खुदारा बाकी बच्चों को बचाएं।